ये रुनीचा दरबार आपके घर में सजाया गया है। ये दरबार कौन से सन में यहाँ पे सजाया गया और कितने वर्ष से ये उत्सव मनाया जा रहा है? जय बाबा की। ये प्राण प्रतिष्ठा 18 अप्रैल 2018 से हुआ है यहाँ। और हमें यहाँ 2 साल हुआ है, ये तीसरा रनिंग है शादी को। बाकी 2 साल में बाबा का बहुत चमत्कार देखे हैं, बहुत मानने लग गए हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ। और रामदेवरा भी होके आए हैं। बाबा के बारे में वैसे ज़्यादा तो नहीं जान रहे हैं, मगर जितना जाने हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। हमारे जो चाचा ससुर हैं वो बहुत अच्छा यहाँ भजन वजन कराते हैं। और मेरे चाचा ससुर जो तीसरे नंबर वाले, उनको चमत्कार मिला था बाबा का। वो बोल नहीं सकते थे और चल भी नहीं सकते थे, तो वो बाबा की कृपा से बचपन में ही बोलने लग गए और चलने लग गए थे। और बाबा बहुत पर्चा दिए हैं, उनके बारे में बहुत सुने हैं। और रामदेवरा भी बहुत बढ़िया मंदिर है, बहुत अच्छा लगा जाके, फिर जाएंगे वहाँ। बाबा जो हैं वो द्वारिकाधीश के अवतार हैं, कृष्ण भगवान के अवतार हैं वो। और ये ऐसा है कि जब उनका जन्म हुआ था, अजमल जी जो हैं वो उनके पिताजी हैं। अजमल जी, उनकी कोई संतान नहीं थी, तो वो द्वारिकाधीश कृष्ण भगवान को बहुत मानते थे। तो अब उनकी उम्र भी बड़ी हो गई थी, तो वो बोले कि मेरी उनकी जो धर्म पत्नी है वो बोली कि हमारी कोई संतान नहीं है, तो आप इतना मानते हो कृष्ण भगवान को, तो आप उनसे संतान मांगो। तो वो कृष्ण मंदिर में गए थे, तो कृष्ण भगवान पंडित जी बोले कि यहाँ कहाँ आए हो, द्वारिकाधीश तो सागर में मिलते हैं, वहाँ जाओ समुद्र में। तो वो वहाँ गए, भगवान को आवाज़ दिए, भगवान आए नहीं, तो वो कूदने ही वाले थे कि भगवान आ गए। और बोले कि वो बोले कि आप मेरे घर जन्म लो करके। तो कृष्ण भगवान बोले कि मेरे जो बड़े भाई हैं बलराम, वो पहले आएंगे, वो कोख से जन्म लेंगे, और मैं जो हूँ मैं पालना में आऊँगा। तो जो अजमल जी थे वो चाहते थे कि कृष्ण भगवान स्वयं आए उनके घर में। तो वो पहले बलराम जो उनके बड़े भाई हैं, वो क्या नाम, बसंत बहरम देव जी के नाम से जो है बड़े भाई का जन्म हुआ बसंत पंचमी के दिन। और छोटे भाई जो हैं कृष्ण भगवान, वही बाबा रामदेव जी हैं। कृष्ण भगवान ही बाबा रामदेव जी हैं, उन्हीं का अवतार है। तो वो डायरेक्ट पलना में आए थे, तो उनको संतान हुई अजमल जी को। उसके बाद बाबा बहुत पर्चा अपने ही परिवार वालों को दिखाए हैं। उनकी जो धर्म पत्नी थी वो माता लक्ष्मी है, और वो चल भी नहीं सकती थी, वो लंगड़ी थी, है ना, बोल नहीं सकती थी। तो जब फेरा हो रहा था तभी बाबा को चमत्कार दिखाए कि उनकी जो धर्म पत्नी है वो उड़ गई, है ना। फेरा होने के समय वो चलने भी लग गई, बोलने भी लग गई। उनको पर्चा दिए। और उनकी जो बहनें हैं, है ना, लाछा बाई, सुगना बाई, और उनको पर्चा दिए। उनका जो भांजा है वो जिंदा हो गया था, है ना, उनको आवाज़ दिए। तो ऐसा बहुत सारे हैं कि मैं तो बता नहीं पा रही हूँ, शॉर्ट में बता रही हूँ। बाबा बहुत चमत्कार दिखाते हैं, और जो बाबा को मानता है वो झोली भर के ले जाता है। जय बाबा राम। ये ये तो आपने पूरा चमत्कार के बारे में बताया। एक प्रश्न है संतोष जी आपसे। बाबा जी बाबा जी को घोड़े से बहुत प्यार था और कहा जाता है कि दरबार में जो भी घोड़ा चढ़ाता है, उनको समर्पित करता है, वो बहुत खुश होते हैं। तो घोड़े से ऐसा क्या लगाव है कि एक कहानी बन गई, उनको घोड़े से बहुत प्यार है, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि बाबा ने अपने जीवन काल में 24 परिचय दिया था। समाधि से लेते तक 24 परिचय दिया। पहला उन्होंने अपने पिताजी को दिया था, दूसरा अपने माताजी को दिया था, तीसरा जो है दर्जी जो घोड़ा बना के लेके आया था, तो उन्होंने चीटिंग कर दिया था महाराज से, राजा से। नया कपड़ा लेके गया तो बाहर से नया बनाया, अंदर उसको पुराना भर दिया। तो बाबा को अपना जो वाहन है, गरुड़ जो वाहन है, तो विष्णु अवतार हैं, तो उनको लाना था तो कुछ तो बहाना चाहिए। तो वो जब लेके आया घोड़ा, तो भगवान ने जो है
गरुड़ का अवतार है, घोड़ा जो है गरुड़ का अवतार है, तो उनको लाना है, किसी बहाने से लाना है, कैसे लाएं? तो वो चीटिंग किया दर्जी ने, राज दरबार में लाके घोड़ा दिया, बाल बाल में छोटेपन में जो बाबा थे तो वो जो घोड़े में चढ़े तो आसमान में उड़ गए। आसमान में उड़े तब वो राजा जो थे उनके अजमल जी पिताजी थे, बोले कि कुछ जादू टोना करके लेके आया है। अब वो जादू टोना करके लेके आया तो उसको जेल में डाल दिए, सज़ा दिए। तो उधर भी पुकार लगाया, महाराज बोलेगा मेरे से गलती हो गई, मैंने अब तो से चीटिंग की है, चोरी की है, धोखा किया है। तो उन्होंने माफ़ी मांगी, तो उन्होंने उनको माफ़ किया। फिर घोड़ा उन्होंने आसमान से नीचे में लाया और उसको जेल से छुड़वाए अपने पिताजी को बोल के। फिर उनको वरदान दिए, बोले कि जा बोले कहे जहाँ भी मेरा दरबार सजेगा तो कपड़े का घोड़ा जो है चढ़ेगा, और बिना कपड़े के मेरे घोड़ा के बिगड़ मेरा दरबार नहीं सजेगा। और जो चढ़ाएगा उसकी सच्चे दिल से चढ़ाएगा तो उसकी मनोकामना पूरी होगी। ये बोलो रामदेव बाबा की जय।